दोस्तों, आपने हाल में ही द ओडिसी की कहानी सुनी होगी या देखी होगी। एक ऐसी एपिक जर्नी जहाँ एक हीरो 10 साल तक समुद्र में भटकता रहा, मॉन्स्टर से लड़ा, गॉड्स के गुस्से का शिकार हुआ, सिर्फ अपने घर वापस जाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओडिसियस यानी द ओडिसी का हीरो इतने दूर गया ही क्यों था? ऐसा क्या हुआ था जिसने एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे भयानक वॉर शुरू किया? इस कहानी की शुरुआत किसी हथियार से नहीं बल्कि एक एप्पल से हुई थी, एक सोने का सेब। आज हम बात करने वाले हैं द इलियड की। ये बुक ओडिसी से पहले आती है जिसे होमर ने लिखा था। ये कहानी है द लेजेंडरी ट्रोजन वॉर की, एक ऐसी वॉर जो एक औरत के लिए लड़ी गई, जिसमें इंसानों के साथ साथ गॉड्स ने भी हिस्सा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स पार्ट 1 द इलियड। कहानी शुरू होती है माउंट ओलिम्पस में, जहाँ सारे देवता एक शादी में आए थे, पर वहाँ इरिस यानी गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड एंड केओस को इनवाइट नहीं किया गया। गुस्से में आकर एरिस ने पार्टी के बीच में एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया। उस एप्पल पर लिखा था फॉर द फेयरेस्ट यानी सबसे सुंदर देवी के लिए। अब 3 देवियां हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट के बीच लड़ाई शुरू हो गई कि ये एप्पल किसका है। इसका फैसला करने के लिए चुना गया ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को। तीनों देवियों ने पेरिस को ब्राइब देने की कोशिश की, पर एफ्रोडाइट ने उसको ऐसी चीज की ऑफर की जिसे वो मना नहीं कर पाया। उसने कहा, अगर तुम ये एप्पल मुझे दोगे तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत को तुम्हारे प्यार में पागल कर दूंगी। पेरिस ने एप्पल एफ्रोडाइट को दे दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी हेलेन, जो स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की बीवी थी। एफ्रोडाइट के जादू की वजह से हेलेन को पेरिस से प्यार हो गया और वो उसके साथ भागकर ट्रॉय चली गई। जब मेनेलस को ये पता चला तो उसका खून खौल उठा। उसने अपने भाई किंग एगामेम्नॉन के पास जाकर मदद मांगी। एगामेम्नॉन पूरे ग्रीस का सबसे पावरफुल राजा था। उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए पूरे ग्रीस की आर्मीज को एक साथ बुलाया। कहा जाता है कि हेलेन वो चेहरा थी जिसकी वजह से 1000 शिप्स पानी में उतर गए थे। द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। इस ग्रीक आर्मी में एंशिएंट दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स शामिल थे। एक तरफ था हमारा चालाक ओडिसियस, जिसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था, और दूसरी तरफ था एक्किलीस। एक्किलीस एक डेमीगॉड था। वो ग्रीस का सबसे खतरनाक, सबसे रूथलेस वॉरियर था। उसकी पूरी बॉडी इनविंसिबल थी सिवाय उसके हील के। बिना एक्किलीस के ट्रॉय की दीवारों को तोड़ना नामुमकिन था। पर ट्रॉय कोई आम शहर नहीं था। उसकी दीवारें खुद गॉड्स ने बनाई थी। 1 साल, 2 साल, 5 साल बीत गए वॉर को चलते चलते। 10 साल हो चुके थे। और दोस्तों, द इलियड की बुक एक्चुअली में वॉर की शुरुआत से नहीं बल्कि वॉर के इस 10वें साल से शुरू होती है। 10वें साल में ग्रीक आर्मी अंदर से टूटने लगी थी। किंग एगामेम्नॉन और अकीलिस के बीच एक बहुत बड़ा ईगो क्लैश हो जाता है। एगामेम्नॉन जो अपनी पावर के नशे में था, वो अकीलिस की वॉर प्राइज जिसका नाम ब्रीसेस था, उसको जबरदस्ती छीन लेता है। अकीलिस को ये अपना बहुत बड़ा अपमान लगता है। वो अपनी तलवार जमीन पर फेंकता है और डिक्लेयर कर देता है, एगामेम्नॉन, अब मैं और मेरे आदमी इस वॉर में नहीं लड़ेंगे। तुम्हें ट्रॉय को अकेले हराना है तो हरा लो। और बस अकीलिस इस वॉर से बैकआउट कर लेता है। अकीलिस के जाते ही वॉर का मैप पूरी तरह पलट गया। ट्रॉय का सबसे बड़ा हीरो और पेरिस का बड़ा भाई प्रिंस हेक्टर फॉर्म में आ गया। हेक्टर एक विलन नहीं था, वो एक लॉयल बेटा और अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने वाला सच्चा हीरो था। उसने ग्रीक आर्मी के अंदर तबाही मचा दी। ट्रोजन्स ने ग्रीक्स को उनके शिप्स तक पीछे ढकेल दिया और शिप्स में आग लगानी शुरू कर दी। ग्रीक्स की बुरी तरह हार होती देख अकीलिस का सबसे करीबी दोस्त पेट्रोक्लस अकीलिस के पास रोते हुए आता है और कहता है कि कम से कम मुझे अपना आर्मर पहनकर लड़ने दो। ट्रोजन्स को लगेगा कि अकीलिस वापस आ गया है और वो डर के पीछे हट जाएंगे। अकीलिस मान जाता है पर उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है, सिर्फ शिप्स को बचाना और वापस आ जाना, आगे मत बढ़ना। पेट्रोक्लस बैटल में जाता है और ट्रोजन्स सच में उसे अकीलिस समझकर डर जाते हैं। पर पेट्रोक्लस जोश में होश खो बैठता है और ट्रॉय की दीवारों तक पहुंच जाता है। वहाँ उसका सामना होता है हेक्टर से। एक छोटा डुएल होता है और हेक्टर अपनी तलवार से पेट्रोक्लस को मार देता है। जब हेक्टर हेलमेट उड़ाता है तब उसे पता चलता है कि उसने अकीलिस को नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा है। हेक्टर को समझ आ गया था कि अब क्या होने वाला है। उसने अनजाने में एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। जब अकीलिस को पेट्रोक्लस की मौत की खबर मिलती है तब इलियड का सबसे भयानक चैप्टर शुरू होता है। अकीलिस का ग्रीफ पूरे रेज और पागलपन में बदल जाता है। अगले दिन अकीलिस अकेले बैटल ग्राउंड में उतरता है और इतने ट्रोजन्स को मारता है कि पास बहती हुई नदी खून से लाल हो जाती है। कहा जाता है कि नदी का गॉड भी अकीलिस के गुस्से से डर गया था। सारे ट्रोजर्स भागकर अपने शहर की दीवारों के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन गेट के बाहर सिर्फ एक इंसान बचता है,
प्रिंस हेक्टर। हेक्टर को पता था कि अकिलिस को हराना इम्पॉसिबल है, पर अपने लोगों के लिए वो खड़ा रहा। एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे एपिक 1-on-1 डुएल शुरू होता है। एक तरफ प्योर स्किल्स और नोबिलिटी हेक्टर, दूसरी तरफ प्योर रीच और डेमीगॉड पावर अकिलिस। पर रियलिटी क्रूअल होती है। अकिलिस हेक्टर की गर्दन पर अटैक करता है और हेक्टर की वही मौत हो जाती है। लेकिन अकिलिस का गुस्सा ये शांत नहीं हुआ। अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी। उसने हेक्टर की डेड बॉडी को अपने चैरियट के पीछे बांध लिया और लगातार कई दिनों तक उसे मिट्टी में घसीटता रहा। ये एंशिएंट ग्रीक्स के हिसाब से सबसे बड़ा पाप था, किसी वॉरियर की आत्मा का आखिरी अपमान। अकिलिस अपने टेंट में बैठता है, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। तभी रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंप में एक बूढ़ा आदमी चुपके से आता है। ये था ट्रॉय का राजा प्रियम, हेक्टर का पिता। राजा प्रियम एक इनविंसिबल वॉरियर के आगे घुटनों पर बैठ जाता है। अकिलिस के उन हाथों को चूमता है जिन्होंने उसके बेटे को मारा था और रोते हुए कहता है, मुझ पर तरस खाओ अकिलिस, और सोचो अगर तुम्हारे पिता मेरी जगह होते, मुझे मेरे बेटे की बॉडी दे दो ताकि मैं उसका आखिरी संस्कार कर सकूं। इस सीन में अकिलिस का दिल पिघल जाता है। उसे अपना इंसानी रूप वापस याद आता है। वो रो पड़ता है और दोनों एक साथ अपने अपने दुख में रोते हैं। अकिलिस हेक्टर की बॉडी वापस कर देता है और 12 दिन के लिए वॉर रोक दी जाती है ताकि हेक्टर का फ्यूनरल हो सके। होमर की बुक द इलियड बिल्कुल यहाँ इस फ्यूनरल के आग के सामने खत्म होती है। पर वही, अगर द इलियड हेक्टर की मौत पर खत्म हो गई तो द ट्रॉय का क्या हुआ? वो फेमस ट्रोजन हॉर्स कब आया? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के बाद ओडिसियस का क्या होता है, जिसकी वजह से उसकी 10 साल की भयानक जर्नी द ओडिसी शुरू होती है। ये सारे जवाब ट्रोजन हॉर्स की मास्टर स्ट्रेटेजी और गॉड्स के रैथ की कहानी हम देखेंगे पार्ट 2 में। जल्द ही चैनल पर वीडियो आने वाली है, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। अगर आपको ये माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, अकिलिस या हेक्टर या फिर कोई और। मैं मिलता हूँ आपसे ओडिसी की डार्क और एपिक दुनिया में। टिल देन, गुड बाय।